मूवी की शुरुआत में लिली को दिखाया जाता है। लिली जेल में बोरिस से मिलने के लिए आई हुई थी। दोस्तों, एक मजेदार बात बताओ तो ये जेल असल में पृथ्वी पर नहीं बल्कि चांद पर है और यहाँ विश्व के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। अब हम बोरिस को देखते हैं जिसका एक हाथ कटा हुआ था, साथ ही उसकी निगरानी बेहद सख्त तरीके से रखी गई थी। लिली अपने साथ बोरिस के लिए एक केक लेकर आई थी। अब गार्ड्स जैसे ही केक चेक करते हैं, उसके भीतर से अजीब सी मकड़ी बाहर निकलकर गार्ड्स पर अटैक करती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। एकदम से वो प्राणी एक एक करके बोरिस को फ्री करके उसके दाएं हाथ में छिप जाता है, जो कि वो प्राणी बोरिस के शरीर का ही एक अंग था। और ये काफी हैरानी की बात थी। एक एक करके बोरिस को रोकने के लिए सभी गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, मगर एकदम से बोरिस एक खतरनाक अस्त्र की मदद से सभी को शूट करता है, जिसके बाद सभी गार्ड्स की एक साथ छुट्टी हो जाती है। लिली और वहां से सारे गार्ड सीधा स्पेस में चले जाते हैं। इसके बाद बड़ी ही आसानी से बोरिस वहां से बाहर निकलकर किसी स्पेसशिप की मदद से पृथ्वी पर चला आता है। दोस्तों, पृथ्वी पर एजेंट जेम्स और एजेंट के स्पेसशिप की खोज कर रहे थे। साथ ही एजेंट्स को बोरिस की भाग जाने की बात नहीं पता थी। वहीं एजेंट के टीम मैन इन ब्लैक के परिचालक की मृत्यु की वजह से उन्हें नया परिचालक बनाया जाता है। अब अगले सीन में एजेंट के और जेम्स एक रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं। इस रेस्टोरेंट में लोगों को खाने में एलियंस का मांस दिया जा रहा था, जो कि कानूनी तौर पर गुनाह था। दूसरी तरफ टाइम ट्रैवल करने की मशीन लेने के लिए बोरिस पृथ्वी पर एक आदमी से मिलता है। टाइम ट्रैवल करके वो एजेंट के को मारना चाहता था। आखिरकार वो ऐसा क्यों करना चाहता था, इस बारे में हमें थोड़ी ही देर बाद पता चलेगा। कुछ देर बाद एजेंट्स रेस्टोरेंट की तलाशी लेने के बाद रेस्टोरेंट्स के कर्मचारियों को वार्निंग देते हैं। साथ ही एजेंट्स को पता चलता है कि जिस आदमी ने ये मांस ऑर्डर किया है वो थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट में आने वाला है, तो ये दोनों उसका वेट करने लगते हैं। अब अचानक से रेस्टोरेंट में मौजूद एलियन सभी लोगों पर अटैक करते हैं, लेकिन ये दो एजेंट्स मिलकर सभी को एलियन से बचा लेते हैं। कुछ देर बाद एजेंट के सामने बोरिस चला आता है और वो दोनों एजेंट्स पर हमला करने लगता है, लेकिन ये दोनों एक दरवाजे को ढाल बनाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वो दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं और यहाँ से निकलने के बाद एजेंट के काफी परेशान था। वो एजेंट जेम्स से कहते हैं, मुझे उससे पहले ही मार देना चाहिए था, उसे जिंदा छोड़कर मैंने गलती कर दी। जेम्स उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन के उसे इस मामले में घुसने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इस मामले में एजेंट के किसी से भी मदद नहीं चाहते थे। जेम्स उसे मदद लेने के लिए समझाता है, लेकिन गुस्से में आकर एजेंट के जेम्स को कुछ दिनों के लिए काम से सस्पेंड कर देता है। जेम्स काफी उत्सुक था बोरिस और एजेंट के बारे में जानने के लिए, इसलिए वो तुरंत हेडक्वार्टर्स जाता है और उन दोनों के मसले की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। इससे उसे पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले बोरिस ने बेवजह कई लोगों को जान से मार दिया था। जैसे ही इस बारे में एजेंट के को पता चला तो वो सीधा बोरिस को पकड़ने के लिए चले गए और इस बीच दोनों की हाथापाई में एजेंट के ने बोरिस का एक हाथ काट दिया। वैसे बोरिस एक ऐसा एलियन था जो एक के बाद एक ग्रहों का सत्यानाश करना पसंद करता था। जैसे तैसे उसे चांद में रोककर एजेंट के ने वहाँ एक डिवाइस लगा कर रखा था, जिससे कि वो कभी भी पृथ्वी या अन्य ग्रहों पर ना जा सके। वैसे दोस्तों, इसके बाद की इंफॉर्मेशन की एक्सेस जेम्स के पास नहीं थी, इसलिए कंप्यूटर जेम्स को बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाती है। वैसे कुछ गिने चुने लोगों को ही इस बारे में पता था। जेम्स इस बारे में अपने सीनियर से जानने की कोशिश करता है, मगर इस बारे में कोई उसे कुछ भी नहीं बता रहे थे। दूसरी तरफ एजेंट के एक अस्त्र की टेस्टिंग कर रहे थे, मगर अचानक से पलकें झपकते ही वो कहीं गायब हो जाते हैं। वहीं अगले दिन जेम्स को काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। हेडक्वार्टर्स में पहुंचते ही वो एजेंट के बारे में पूछते हैं। कोई भी एजेंट के को पहचान नहीं पा रहा था।
ये सुन जेम्स को काफी अजीब लगने लगता है। फिर वो अपने सीनियर एजेंट से इस बारे में पूछता है और वो बताती है कि लगभग 40 साल पहले एजेंट के की मौत हो गई थी। साथ ही वो बताती है बोरिस के साथ हाथापाई करते समय एजेंट के की मौत हो गई थी। जेम्स का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था क्योंकि कल ही तो वो एजेंट के साथ था और आज उसे ऐसी एक बात पता चल रही है। जेम्स एक एक करके अपनी सीनियर को कुछ बातें बताने लगता है। वहीं सीनियर एजेंट कहती है जेम्स का दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि वो पागलों की तरह कुछ भी कहे जा रहा है। कुछ देर बाद जेम्स मिल्क शेक पीने लगता है। आज सुबह से उसका दिल मिल्क शेक पीने का हो रहा था। ये देख सीनियर एजेंट जेम्स को काफी बातें सुनाती है क्योंकि उनके मुताबिक ज्यादा मिल्क शेक पीना मतलब जेम्स टाइम ट्रैवल कर रहा है। इसके बाद दोनों काफी समय तक इस बारे में बात करते हैं। उन दोनों की बातचीत के बाद सीनियर एजेंट को जेम्स की कुछ बातों पर विश्वास होने लगता है और वो समझ चुकी थी कि दाल में जरूर कुछ काला है। एकदम से हेडक्वार्टर्स में रेड सिग्नल दिखाई देता है। दूसरे ग्रह के एलियन बोगलाडाइट पृथ्वी पर हमला करने वाले थे। जेम्स और सीनियर एजेंट पृथ्वी को एलियन से बचाने के लिए योजना बनाकर आगे का काम शुरू कर देते हैं। अगले सीन में जेम्स सीधा उसी आदमी से मिलता है जिसके पास टाइम ट्रैवल की मशीन है। उसे मारने की धमकी देने पर वो बताता है कि उसने बोरिस को टाइम ट्रैवल करने के लिए एक मशीन दी थी और उसने ही उसे 1970 के दौर में भेजा है। वहीं जेम्स भी टाइम ट्रैवल करके बोरिस को मारने के लिए अतीत में जाना चाहता था। जेम्स उस आदमी के गैजेट की मदद से टाइम ट्रैवल करता है। गाड़ी और कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा कर वो काम की शुरुआत करता है। वहीं दूसरी तरफ बोरिस उसी जगह पर मौजूद था जहां उसने अतीत में कई खून किए थे। बोरिस विक्टिम से एक डिवाइस मांगता है मगर उसे पता चलता है कि वो डिवाइस एजेंट के को पहले से ही दे दिया गया है। गुस्से में बोरिस उस एलियन को जान से मार देता है और फिर एजेंट जेम्स बोरिस को पकड़ने की कोशिश में वहां पहुंचता है मगर अचानक कहीं से एजेंट के वहां पहुंच जाता है और वो जेम्स को काबू करने के लिए एक खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। एजेंट के जेम्स को अपने ऑफिस लेकर आता है और उसे सच्चाई के बारे में पूछने लगता है मगर जेम्स इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो झूठ कहने लगते हैं। एजेंट के उसकी चालाकी समझ चुके थे, इसलिए वो उसकी प्लानिंग बर्बाद करने के लिए उसे मेमोरी भुलाने वाली मशीन में डाल देते हैं जिससे कि हमेशा के लिए उसकी सारी याददाश्त चली जाएगी। जेम्स घबरा जाता है और एक एक करके उसे सारी सच्चाई वो बताने लगते हैं। उसकी बातें सुन एजेंट के को उस पर विश्वास हो जाता है। इसके अलावा जेम्स केस से कहता है कि बोरिस को पकड़ने के बाद तुम उसे जान से मार देना वरना वो तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ बोरिस एक एक करके कई सारे एलियंस को मार रहा था। वही दिमाग लगा लगा कर ये दोनों बोरिस को ढूंढने के लिए एक के बाद एक जगह पर जाने लगते हैं। एजेंट के आखिरकार समझ चुके थे कि बोरिस अब किसे कब और कहाँ मारेगा, इसलिए वो दोनों सीधा फैक्ट्री नामक एक जगह पर पहुंचते हैं। साथ ही यहाँ आने के बाद इन्हें एक ऐसे एलियन के बारे में पता चलता है जो भविष्य देख सकते हैं। उस एलियन से जेम्स की मुलाकात होती है और उससे फ्यूचर के बारे में जानकर जेम्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि यहाँ मौजूद बाकी सभी एलियंस ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्तों, ये एलियंस ऐसे प्रजाति के थे जिससे बोरिस जैसे एलियंस भी डरा करते थे क्योंकि इनमें काफी शक्तियाँ होती है। साथ ही इनके पास काम की कई सारी चीजें भी होती है। इनमें मौजूद ग्रिफिन एलियन इन लोगों को इनके साथ होने वाली अगली मुलाकात में एक ऐसा तोहफा देने का वादा करता है जिससे पूरे पृथ्वी को बचाया जा सकता है। ग्रिफिन कहता है कुछ ही देर में बोरिस यहाँ आने वाला है और ठीक वैसा ही होता है। बोरिस के वहाँ पहुँचते ही लोगों में तहलका मच जाता है। कुछ एलियंस की मौत भी हो जाती है जिसके बाद एजेंट के और जेम्स बोरिस का पीछा करते हैं।
बोरिस भाग चुका था, वहीं ग्रिफिन भी भागने लगता है। एजेंट जेम्स के दिमाग में फिलहाल सिर्फ एक ही बात चल रही थी और वो ये थी कि वो किसी भी तरह से ग्रिफिन से वो गिफ्ट लेना चाहते थे, जिससे कि वो पृथ्वी को आसानी से बचा सके। जेम्स काफी समय तक ग्रिफिन की कही गई हर बात को याद करते हैं और फाइनली वो एक ग्राउंड का अंदाजा लगाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वहां जाने पर उन्हें ग्रिफिन वहीं मिलेगा। वहां एजेंट के साथ पहुंचते ही वो ग्रिफिन को उसी ग्राउंड में देखते हैं और वो खुश हो जाते हैं। ग्रिफिन से दूसरी मुलाकात की वजह से वो अपना वादा पूरा करता है और उन लोगों को एक डिवाइस देता है। वो बताता है ब्रह्मांड के किसी कोने में से स्थापित करने के बाद पूरे पृथ्वी को बुरे एलियन से बचाया जा सकता है, स्पेशली बोरिस जैसे एलियन से। ग्रिफिन उन लोगों को सही जगह के बारे में बताकर इसकी स्थापना करने के लिए कहता है। ठीक तभी अचानक कहीं से बोरिस वहां चला आता है और कुछ सेकंड्स के भीतर ग्रिफिन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वैसे फिलहाल डिवाइस ग्रिफिन के हाथ में थी और बोरिस उससे वो डिवाइस छीन लेता है और अब तक एलियंस के पास जाकर वो इसी डिवाइस की खोज कर रहा था, जिससे कि पूरी दुनिया को बर्बाद करने में उसे काफी आसानी होगी। एजेंट के और जेम्स फौरन बोरिस का पीछा करते हैं और जैसे तैसे ग्रिफिन को बचा लेते हैं। इस दौरान बोरिस का एक्सीडेंट हो जाता है और मौका देख वो वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद बोरिस उस डिवाइस को खोलकर बौखलाने लगता है, क्योंकि ये तो वो डिवाइस थी ही नहीं, ये डिवाइस तो नकली थी। उसके सामने भविष्य का बोरिस पहुंचता है। उसका एक हाथ कटा हुआ था। नया बोरिस अपने पुराने वर्जन को उसकी हर एक बात मानने के लिए कहता है, क्योंकि पिछले समय में उसने कई सारी बेवकूफियां की थी और नए बोरिस की बात मानने पर पुराना बोरिस किसी तरह की बेवकूफी नहीं करेगा। उसकी बातें सुनने के बाद पुराना बोरिस नए वाले की बातें मानने लगता है। इधर ग्रिफिन वो डिवाइस जेम्स और एजेंट के को देता है। दोस्तों, वो भविष्य देख सकता था। उसे पहले से ही बोरिस के प्लान के बारे में पता था, इसलिए उसने बड़ी ही आसानी से चालाकी दिखाकर जेम्स और एजेंट के की मदद करी। अब ये तीनों आगे का काम करने के लिए निकलने वाले थे। ठीक तभी ग्रिफिन एजेंट के को उनके साथ जाने से मना करता है, क्योंकि जहाँ ये लोग जाने वाले थे ये वही जगह है जहाँ पर पास्ट में के की मौत बोरिस के हाथों हुई थी। एजेंट के उन लोगों की बातें नहीं मानता है और फिर फटाफट से जेम्स, ग्रिफिन और के साथ फ्लोरिडा पहुंचते हैं, जिससे कि वो लोग जल्द से जल्द इस डिवाइस की स्थापना कर सके और पृथ्वी को बचा सके। इस काम के लिए उन लोगों को कुछ ऑफिसर्स की मदद की जरूरत थी। सच्चाई बताने पर ऑफिसर्स उनका मजाक उड़ाकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं, लेकिन ग्रिफिन वहाँ के कैप्टन की भविष्यवाणी और उन्हें ऐसी कुछ बातें बताता है जिसके बाद उनका विश्वास वो जीत लेता है और फिर वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी मदद से अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं। वैसे इस दौरान ग्रिफिन जेम्स से कहता है, जैसे ही एजेंट के बोरिस का एक हाथ काट देगा उसकी ठीक बाद तुम वापस अपने समय में चले जाना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जेम्स और एजेंट के रॉकेट की तरफ जा रहे थे। ठीक तभी नया बोरिस वहां पहुंच जाता है और वो जेम्स पर हमला करने लगता है। नया बोरिस बहुत ही बुरे तरीके से जेम्स को मारता है। दोनों में हाथापाई भी शुरू हो जाती है, मगर उसे उलझाकर जेम्स वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इधर एजेंट के डिवाइस की स्थापना करने वाले उस जगह पर पहुंचते हैं। ठीक तभी पुराना बोरिस यानी इस समय का बोरिस वहां पहुंचता है और उसके साथ एजेंट के की फाइट शुरू हो जाती है। जेम्स उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर नया बोरिस उसे धक्का मारकर पाइप पर लटका देता है। जेम्स जानता था अगर किसी तरह से नए बोरिस को नहीं रोका गया फिर वो बड़ी ही आसानी से एजेंट के को जान से मार देगा, इसलिए वो नए बोरिस को उल्टी सीधी बातें कहने लगता है और गुस्से में आकर वो जेम्स को मारने के लिए उसके पास जाता है। इस दौरान जेम्स उसका ही सहारा लेकर ऊपर आता है और दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। नया बोरिस जेम्स पर नुकीली चीजों से वार भी करता है
और इससे उसको काफी चोटें आती हैं। इसलिए वो दोबारा से टाइम ट्रैवल करके कुछ मिनट पहले के समय में आता है। उसे मालूम था नया बोरिस उस पर कहाँ हमला करने वाला है, इसलिए वो उसके सारे हमले को मात देकर नए बोरिस को सीधा नीचे गिरा देता है। हालांकि इससे उसकी मौत तो नहीं होती। दूसरी तरफ एजेंट के साथ पुराने बोरिस की हाथापाई शुरू हो जाती है। एजेंट के पुराने बोरिस का हाथ काटकर उसे भी नीचे गिरा देते हैं और डिवाइस की स्थापना करके वहां से भागने लगते हैं। इस बीच रॉकेट रिलीज किया जाता है और इससे उत्पन्न हुई गैस से नई बोरिस की मृत्यु हो जाती है, मगर अभी भी पुराना बोरिस जिंदा था। वो एजेंट के को मारने के लिए उन पर शूट करता है, लेकिन वहाँ के कैप्टन एजेंट के को बचा लेते हैं, मगर इस वजह से उनकी खुद की जान चली जाती है। एजेंट के भी सही मौका देखकर पुराने बोरिस को जान से मार देते हैं, जैसा कि जेम्स ने उसे करने को कहा था। एजेंट के बिल्कुल वैसा करते हैं। पिछली बार की तरह इस बार वो बोरिस को नहीं छोड़ते। फिर वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है। ये बच्चा कैप्टन का बेटा था और वो अपने पिता के बारे में एजेंट के से पूछ रहा था। एजेंट के उससे बताते हैं, तुम्हारे पिता एक रियल लाइफ हीरो है। उन्होंने दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान दे दी। इस दिन से एजेंट के ही उस बच्चे का ख्याल रखते थे और उन्होंने उसकी सारी मेमोरी भी मिटा दी थी, जिससे कि उसमें किसी तरह का दर्द ना रहे। और दोस्तों, ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि एजेंट जेम्स है, जिसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर एजेंट के ने बड़ा किया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है। डिवाइस की स्थापना की वजह से अब पृथ्वी पूरी तरीके से सुरक्षित थी। वहीं टाइम ट्रैवल में हुई घटना की वजह से एजेंट के और जेम्स दोनों जिंदा थे। पृथ्वी पर आए नए मुसीबतों से वो डिवाइस पृथ्वी को अब बचा लेता था और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मजेदार कहानी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। आप सभी को ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, शब्बा खैर।